नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के संबंधों में जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब बीजिंग भी मान रहा है कि भारत एक वैश्विक शक्ति बन गया है। ब्रिटेन यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में प्रकाशित एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि अब चीनी सरकार भी मान रही है कि भारत में विकास हो रहा है और भारत का वैश्विक कद बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम किसी को दुश्मन के रूप में नहीं देखते हैं और सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी अखबार के लेख में लेखक ने यह भी कहा है कि चीनी सरकार अब स्वीकार करती है कि आप भारत को पसंद करें या ना करें, पर उसकी छवि और बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमी की साइज के मामले में देखा जाए तो हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हुआ है, जो कि 2014 में दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में था, यानी 10वें स्थान पर था। आज दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स उन्होंने कहा है, मॉर्गन स्टैनले ने कहा, फर्म ने कहा, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते, यानी आज के लगभग 3 साल के बाद, यही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो। और दुनिया की अन्य सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल अथवा इकोनॉमिक फर्म्स हैं, उनके नामों की चर्चा बहुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब लोग यह कहते हैं कि 2075 आते आते, 2080 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में नंबर 1 की कंट्री है। यह भारत के बारे में धारणा बनी है, और यह धारणा जो बनी है, धारणा बनाई नहीं गई है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है। जो कुछ भी भारत में इस समय हो रहा है, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके कारण यह धारणा बनी है। ग्लोबल टाइम्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह तो एक प्रकार से चाइना का माउथपीस है। सामान्यतः गवर्नमेंट जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता है। एक वहां के माने जाने राइटर, शायद नाम गलती हो सकती है, जैसे ज़ैंग ज़ोडियांग या कुछ ऐसे ही नाम है उनका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि व्हाट आई फील अबाउट भारत नैरेटिव इन इंडिया। यह आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। चाइना गवर्नमेंट भी यह मानती है कि भारत में इकोनॉमी और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं, उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है। यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, जो कि जो है चाइनीज गवर्नमेंट का ये माउथपीस पेपर है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को कि चाइना को के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं है, लेकिन हम तो सबके साथ ठीक करना चाहते हैं। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है, एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ ये होता है, अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने लगा। यह भारत के बारे में धारणा बनी है, यानी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
जहां तक रक्षा मंत्री की ब्रिटिश नेताओं से मुलाकात की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, विदेश मंत्री डेविड कैमरन और रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के साथ सार्थक चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात कर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच वार्ता के एजेंडे में रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता की प्रगति पर भी चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने सुनक के अलावा विदेश मंत्री डेविड कैमरन से विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मुलाकात की। इस बारे में राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन के साथ भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के बारे में व्यवहारिक विचार विमर्श किया गया। हम आपको बता दें कि 2 उच्च स्तरीय बैठकों के बाद राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष ग्रांट शॉप्स के साथ ब्रिटेन भारत रक्षा उद्योग के CEO के गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ सह निर्माण पर केंद्रित एक समृद्ध रक्षा साझेदारी की कल्पना करता है। गोलमेज बैठक में ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के कई मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद और भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख रक्षा कंपनियों में शामिल BAE सिस्टम्स, GE वर्नोवा, जेम्स फिशर डिफेंस, लियोनार्डो SPA, मार्टिन बेकर एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड, SAAB UK, थेल्स UK, अल्ट्रा मैरीटाइम, रोल्स रॉयल्स, ADS ग्रुप और MBBDA UK के प्रतिनिधि शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के साथ ब्रिटेन भारत रक्षा उद्योग CEO गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ सह निर्माण पर केंद्रित एक समृद्ध रक्षा साझेदारी की कल्पना करता है। उन्होंने कहा, भारत सहयोग, सह निर्माण और सह नवोन्मेष के लिए ब्रिटेन के साथ एक समृद्ध साझेदारी की कल्पना करता है। दोनों देशों की ताकतों का समन्वय करके हम एक साथ बड़े काम कर सकते हैं। बैठक में ब्रिटेन के रक्षा खरीद राज्य मंत्री जेम्स कार्टिल्ज भी शामिल हुए और इसमें भारत ब्रिटेन रक्षा औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन से निवेश और तकनीकी सहयोग का स्वागत किया और कहा कि भारत कुशल मानव संसाधन आधार, एक मजबूत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और व्यापार समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र तथा एक विशाल घरेलू बाजार के साथ तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। वहीं ग्रांट शॉप्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ब्रिटेन संबंध मूल रूप से एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में सामान्य खरीदार विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ चुके हैं। ब्रिटेन सरकार ने इसके साथ ही भारतीय सेना के साथ संचालन और प्रशिक्षण के लिए इस साल के अंत में हिंद महासागर क्षेत्र में रॉयल नेवी के युद्धपोतों को तैनात करने की योजना का खुलासा भी किया। इसे ब्रिटेन भारत के बीच प्रगाढ़ होते रणनीतिक संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने कहा कि लिटोरल रिस्पांस ग्रुप यानी LRG को इस साल तैनात किया जाएगा और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CRG की 2025 में संयुक्त भारत ब्रिटेन प्रशिक्षण के लिए तैनाती होगी। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन की सबसे उन्नत नौसैनिक क्षमताओं की तैनाती को ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने में एक निर्णायक कदम के रूप में उल्लेख किया है। ग्रांट शॉप्स ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखें। उन्होंने कहा, एक साथ मिलकर हम समान सुरक्षा चुनौतियों को साझा करते हैं और खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ हैं। यह स्पष्ट है कि यह रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा है, लेकिन हमें उन खतरों और चुनौतियों के मद्देनजर वैश्विक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए, जो हमें अस्थिर और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि LRG रॉयल नेवी का कार्य समूह है, जिसमें कम से कम 2 युद्धक जहाज शामिल हैं। CRG रॉयल नेवी का विमान वाहक युद्धपोत है। CRG की पहली तैनाती 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में हुई थी, जहां इसने भारतीय बलों के साथ संयुक्त अभ्यास किया था। बहरहाल, दोनों वरिष्ठ मंत्रियों के बीच बातचीत में संयुक्त अभ्यास से लेकर ज्ञान साझा करने और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान तक रक्षा में भविष्य के सहयोग पर चर्चा हुई, जो 2030 भारत ब्रिटेन रोडमैप में परिकल्पित व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।